नमस्कार, मैं हूं रविंजन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं आया हूं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट संजय श्रीवास्तव जी के पास। दरअसल संजय श्रीवास्तव ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को 10 करोड़ के मानहानि का नोटिस भेजा है। ये नोटिस क्यों भेजा है, ये तमाम सारी मैं बात विस्तार से बताऊंगा और मैं संजय श्रीवास्तव जी से भी आपकी बात कराऊंगा। लेकिन पहले ये बता दूं, ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के बहुचर्चित परिवहन घोटाले से संबंधित है। दरअसल 24 तारीख को दिग्विजय सिंह ने भोपाल में अपने निवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने 4 लोगों का नाम लिया था कि इन्हें यदि गिरफ्तार कर लिया जाए तो इन 4 लोगों से पूछताछ होती है तो मध्य प्रदेश का परिवहन घोटाला खुल जाएगा। इन 4 लोगों में उन्होंने एक संजय श्रीवास्तव का नाम लिया था। ये संजय श्रीवास्तव वही है नहीं है, इन तमाम सारे मुद्दों पे भी बात करूंगा। लेकिन इन संजय श्रीवास्तव ने आज जो नोटिस भेजा है दिग्विजय सिंह को और दिग्विजय सिंह पर तमाम आरोप लगाए हैं, कहा है कि आपने सिर्फ मुझे इसलिए घसीटने की कोशिश की है कि मैं राजकुमार धनोरा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं सागर के, वे इस समय जेल में कुछ आपराधिक कारणों से उनके ये वकील रहे हैं और दिग्विजय सिंह राजकुमार धनोरा के खास हैं, उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध हैं, ऐसा संजय श्रीवास्तव जी का कहना है। मैं संजय श्रीवास्तव से पूछता हूं कि ये मामला क्या है और आखिर आपको नोटिस देने की कोशिश ज़रूरत क्यों पड़ी। एक बात और मैं बता दूं, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं और संजय श्रीवास्तव जन्मजात कांग्रेसी हैं। उनकी मां भोपाल में जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं और अभी कुछ महीने पहले 2024 का चुनाव हुआ है लोकसभा का, उस चुनाव में इनके सगे भाई अरुण जो श्रीवास्तव हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे। आखिर क्या कारण है कि दिग्विजय सिंह ने अपने ही पार्टी के एक प्रमुख व्यक्ति के परिवार के सदस्य को के बारे में इतने अनर्गल आरोप लगाए, या अनर्गल या जो भी उनके पास है। हम सीधे संजय जी से पूछते हैं कि ये तो कांग्रेस का झगड़ा भी नजर आ रहा है, क्या कोई गुटबाजी है, ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो मैं उनसे पूछता हूँ। संजय जी, आपका स्वागत है। आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और आपने दिग्विजय सिंह जी को नोटिस दिया है, जबकि दिग्विजय सिंह और आप एक ही पार्टी में हैं। अभी कुछ दिन पहले आपके भाई के चुनाव प्रचार में हमने दिग्विजय सिंह को गली गली घूमते देखा है। देखिए, ये सही है कि मेरे जो सगे बड़े भाई हैं वो लोकसभा के प्रत्याशी थे 2024 में कांग्रेस के भोपाल लोकसभा क्षेत्र से। लेकिन ये जो मैंने नोटिस दिया है, मैं इस विषय में मैं बताना चाहता हूँ कि दिग्विजय सिंह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी 24 तारीख को, 24 दिसंबर को, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये आरोप लगाया कि एक मशहूर वकील, या उन्होंने बोला वो था और पत्र एक उन्होंने जारी किया, उस पत्र में उन्होंने एक वकील साहब के नाम से मशहूर और संजय श्रीवास्तव और मेरे को लेके उन्होंने कुछ एलिगेशंस लगाए हैं। तो इसके मैं पृष्ठभूमि में जाना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी ये नहीं चाहते थे कि उनके बिल्कुल पारिवारिक सदस्य की तरह हैं राजकुमार धनोरा, और राजकुमार सिंह धनोरा इस समय जेल में बंद हैं करोड़ों रुपए के घोटाले के लिए। और उसमें जो है ये अपनी पत्नी के साथ राजकुमार धनोरा से मिलने जाते हैं जेल में, और पत्नी को साथ में लेके जाते हैं, जिससे जाहिर होता है कि उनके पारिवारिक संबंध राजकुमार धनोरा से थे। और उसी राजकुमार धनोरा के केस में जो है उसकी बेल के एप्लीकेशन में मैंने एज ए ऑब्जेक्टर, मैंने आपत्तिकर्ता के रूप में जिला न्यायालय से लेके सुप्रीम कोर्ट तक मैंने लड़ाई लड़ी है, और उसमें जो है राजकुमार धनोरा को बेल नहीं मिली थी, और उसके लिए जो है ये किसी भी कारण से मेरे को जो है उस केस से अलग हटाना चाहते थे। क्योंकि जब जिस 24 तारीख को इन्होंने जो है अपना ये इस तरह का बयान दिया है, तो उसी 24 तारीख को राजकुमार धनोरा का पुत्र और उसका भाई, ये सब लोग इनसे मिलने के लिए सुबह के समय पहुंचे थे, जिसकी फ़ोटोग्राफ्स भी जो है सोशल मीडिया पे डली हुई हैं। और उनको इन्होंने आश्वासन दिया था कि रुक जाओ, मैं कोशिश करता हूं कि किस तरह से जो है तुम्हारा मार्ग में जो है आगे के लिए आसान करूं। तो ये जो है इन्होंने जानबूझ के ये जो एक इस समय सुनाई दे रहा है परिवहन घोटाला, उसमें जो है उस आरक्षक के साथ, पूर्व आरक्षक के साथ कुछ और जो है कर्मचारियों के साथ मेरा नाम जोड़ा है, जिस पे मेरे को घोर आपत्ति है, और मैंने इसलिए इनको जो है नोटिस दिया है। और देखिए, दिग्विजय सिंह जी उनकी जो मंशा है वो खुद ही बता सकते हैं। दिग्विजय सिंह जी शायद ये अच्छी तरह से जानते होंगे कि जब भी इस देश में जो है कहीं कोई बड़ी कोई घटना होती है
तो दिग्विजय सिंह जी जो है अपना बयान सबसे पहले जांच एजेंसियों को भटकाने के लिए देते हैं। चाहे वो हेमंत करकरे जी की शहादत हो, उस समय भी जो है इन्होंने ध्यान भटकाने की कोशिश करी थी कि उनकी शहादत पाकिस्तानी आतंकवादियों से लड़ते हुए और मुंबई की जनता को बचाते हुए हुई थी, लेकिन इन्होंने उसकी दिशा जो है आरएसएस की तरफ या हिंदूवादी संगठनों की तरफ मोड़ने की कोशिश करी थी। हमने बाटला हाउस का एनकाउंटर देखा, उसमें भी इन्होंने जो है जांच एजेंसियों की दिशा मोड़ने के लिए इन्होंने उस एनकाउंटर को फर्जी बताया था। भोपाल में सिमी की इतनी बड़ी घटना हुई थी जिसमें कई आतंकवादियों का एनकाउंटर हुआ था जो भाग रहे थे, उसमें भी जो है दिग्विजय सिंह तत्काल आगे आ जाते हैं और आके जो है उसमें भी कहीं ना कहीं से वो आरएसएस या बजरंग दल को लाने की कोशिश करते हैं। तो ये दिग्विजय सिंह जी का ये चाल चरित्र चेहरा है कि वो जो है जो मूलतः जो लोग इस किसी भी घोटाले में या किसी भी साजिश में या किसी घटना में शामिल होते हैं, उनको बचाने की कोशिश के लिए ये पूरा डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। हाँ संजय भैया, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं इसके पहले अपने दर्शकों को दिग्विजय सिंह का 24 तारीख का वो बयान सुनवाता हूँ जो उन्होंने संजय जी पर आरोप लगाए। उसकी क्लिप सुन लीजिए, फिर मैं संजय जी से कुछ और जानकारियाँ लेता हूँ। कुछ नाम मैं बता रहा हूँ जिनका कि स्पष्ट रूप से ये जानकारी मेरे पास आई है। सौरभ शर्मा के साथ संजय श्रीवास्तव, आरटीआई वीरेश तुमराम, पूर्व आरटीआई दशरथ सिंह पटेल, ये 4 लोग थे जो वसूली करते थे। अब ये बड़ा स्पष्ट रूप से मैं नाम सहित आपको सूचना दे रहा हूं। श्री संजय श्रीवास्तव ये ऑर्डर इशू करवाते थे और दूसरे थे आरटीआई वीरेश तुमराम, एक पूर्व आरटीआई दशरथ सिंह पटेल। ये लोग नीलामी, और सौरभ शर्मा, 4 लोग, ये लोग नीलामी करके वसूली करते थे और वसूली करके कहाँ कहाँ जाता था, क्या क्या जाता था, उसकी जानकारी तो यदि इनकम टैक्स अथॉरिटीज इसकी इन लोगों को गिरफ्तार करके जांच करें, इनका इंटरोगेशन करें, तो मनी ट्रेल पता पड़ जाएगा। और मनी ट्रेल पता पड़ते ही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA में गिरफ्तारी होना चाहिए। तो आपने सुना दिग्विजय सिंह जी ने किस तरह सीधा सीधा नाम लिया है और कहा है इनसे पूछताछ होगी तो कुछ और नई जानकारियां आ सकती हैं, घोटाला उजागर हो सकता है। अब मैं संजय जी से ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आप खुद जन्मजात कांग्रेसी हैं और दिग्विजय सिंह जी भी कांग्रेसी हैं, तो क्या आपने ये जो नोटिस दिया है इसकी जानकारी पार्टी स्तर पर पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व या प्रदेश नेतृत्व को भी अवगत कराया है? क्योंकि आज भी संजय श्रीवास्तव जी कट्टर कांग्रेस के रूप में भोपाल में पहचाने जाते हैं। देखिए, मैंने जो है अभी जो नोटिस इनको दिया है जो मेरे हाथ में है, इस नोटिस में मैंने जो है, चूँकि इन्होंने प्रधानमंत्री महोदय को जो है एक पत्र लिखा था, तो मैंने प्रधानमंत्री ऑफिस को भी उसकी कॉपी भेजी है। मैंने जो है इस नोटिस की एक कॉपी जो है मध्य प्रदेश के जो है बार काउंसिल को भी, स्टेट बार काउंसिल को भेजा है। और मैंने जो है इस नोटिस की एक कॉपी राज्यसभा में जो समिति है, जो आचार व्यवहार की जो समिति है, एथिक्स कमेटी, उस एथिक्स कमेटी को भी मैंने जो है उस नोटिस की एक कॉपी भेजी है। और निश्चित रूप से चूँकि मैंने देखा है कि शुरू से आज तक जब भी दिग्विजय सिंह जी कहीं कोई बयान देते हैं तो कांग्रेस पार्टी अपने आप को अलग करती है उन बयानों से। तो मुझे मालूम है, चाहे बाटला हाउस का एनकाउंटर हो, चाहे हेमंत करकरे जी की शहादत को विवादित करने का प्रयास हो, या आतंकवादियों की घटनाओं को जो है किसी तरह कवर करने का प्रयास हो, जब भी जो है दिग्विजय सिंह जी ने किया है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उससे अलग होती है। इसलिए मैंने उचित नहीं समझा कि कांग्रेस पार्टी को मैं बीच में लाऊं, क्योंकि जो है कांग्रेस पार्टी तो स्वतः इनके विवादित बयानों से परेशान है। पिछले हम लोग 30 सालों को अगर कैरियर देखें दिग्विजय सिंह जी का, तो दिग्विजय सिंह जी ने हर जगह विवाद में खड़ा किया है कांग्रेस पार्टी को लाके। संजय भैया, यदि दिग्विजय सिंह जी पर्सनल फ़ोन करके खेद व्यक्त कर देते हैं तो क्या ये मामला खत्म हो जाएगा, या पर्सनल आपसे बात कर लेते हैं? क्योंकि आपके दिग्विजय सिंह जी के पारिवारिक संबंध भी रहे हैं। आपकी माताजी जब यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष थी तो काफ़ी अच्छे संबंध रहे, मैंने उनको CM हाउस में कई बार देखा है। जी,
निश्चित रूप से हमारे परिवार के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं दिग्विजय सिंह जी के साथ, लेकिन ये जो घटना उन्होंने कारित करी है, ये जो कृत्य किया है, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे किया है। और यदि उनको अगर अपनी सफाई देनी है, स्पष्टीकरण देना है, तो मैंने उनको 30 दिन का समय दिया है नोटिस में कि 30 दिन के अंदर वो स्पष्ट करें कि कौन से संजय श्रीवास्तव के बारे में बोला है, या तो मेरे बारे में बोला है या किसी और के बारे में बोला है। लेकिन यदि आपने बोला है तो 30 दिन के अंदर आप स्पष्टीकरण दें, नहीं तो मेरी जो कानूनी कार्रवाई है वो आज से शुरू हो चुकी है। और निश्चित रूप से 30 दिन के बाद, चूंकि ये एक जो इनका कृत्य है, ये बीएनएस की सेक्शन जो है 354 और 356 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, तो उस पर भी मैं एक अलग जो है इनके खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में जो है मैं दायर करूंगा याचिका। और दूसरी याचिका मेरी होगी जो सिविल डिफेमेशन इनसे क्लेम करने के लिए, क्योंकि इन्होंने न केवल मेरे को पर्सनली जो है मेरी छवि को खराब किया है, बल्कि इन्होंने प्रोफेशनली भी एक वकील के कैरियर पे भी इनने दाग लगाने की कोशिश करी है। तो ये जो मेरे को भविष्यवर्ती जो नुकसान होने की संभावना है, इसलिए मैंने 10 करोड़ रुपए का क्लेम भी इनके ऊपर जो है मैंने नोटिस में दिया है, वो क्लेम किया है। तो वो अगर ये 10 करोड़ रुपए और ये अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके अगर इस तरह से जो है माफ़ी मांगते हैं या फिर जो है अपना स्पष्टीकरण देते हैं, तो निश्चित रूप से ये बात खत्म हो जाएगी। अन्यथा ये जो है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट तक मेरे को लड़ना पड़े, मैं इसके लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि आपने नोटिस में भी मध्य प्रदेश के मंत्री, कैबिनेट मंत्री गोविंद राजपूत का नाम लिया है, दिग्विजय सिंह जी ने भी उन पर कई निशाने साधे हैं, तो गोविंद सिंह जी का इससे क्या लेना देना है? देखिए क्या है, मेरे बहुत से क्लाइंट हैं जो क्लाइंट से मेरा जो है संपर्क रहता है, और वो प्रोफेशनल संपर्क रहता है। चूँकि गोविंद सिंह राजपूत जो है वो मेरे जो है क्लाइंट हैं, मेरे से जो है सलाह मशवरा भी करते हैं, कुछ केसेस में भी मैं उनका वकील रहा हूं, इसलिए जो है मेरा उनसे मिलना जुलना होता है। पर चूंकि राजकुमार धनोरा का प्रकरण था, जहां पे दिग्विजय सिंह अपनी पत्नी के साथ जिससे मिलने के लिए जेल में जाते हैं, शायद इस देश में जो है लाखों लोग जो है जेल में बंद हैं, या इस प्रदेश में जो है लाखों लोग बंद हैं, आज तक किसके पास मिलने के लिए अपनी पत्नी के साथ गए? तो निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी ही ये बता सकते हैं कि राजकुमार धनोरा से इनके कैसे संबंध हैं, इनके कौन से संबंध हैं। और दिग्विजय सिंह जी ये बेहतर जानते हैं कि राजकुमार धनोरा ने जो आर्थिक अपराध इतना बड़ा किया है, स्वयं के अकाउंट में उसने जो है करोड़ों रुपए सरकारी धनराशि अपने अकाउंट में उसने फोर्जरी करके ट्रांसफर करा ली थी, उसमें जो है दिग्विजय सिंह जी का क्या लेना देना है, ये दिग्विजय सिंह जी ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। मेरे को इस विषय में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन दिग्विजय सिंह जी से अगर बात करी जाएगी तो वो स्पष्ट कर सकते हैं कि उनकी पत्नी को लेके और जेल में मिलने जाने का मतलब कि वो बहुत करीबी हैं इनके, और वो नहीं चाहते थे कि मैं जो है राजकुमार धनोरा के केसों में मैं जो है कहीं ना कहीं वकील बन के ऑब्जेक्टर अनिल श्रीवास्तव की तरफ से आऊं, और ये शुरू से ही नहीं चाहते थे। मेरे को कई बार कुछ लोगों ने खबर दी है कि दिग्विजय सिंह जी नहीं चाहते हैं कि आप जो है राजकुमार धनोरा के विरुद्ध जो है वकील बने, लेकिन मैंने, चूंकि मेरे प्रोफेशनल एथिक्स हैं, मैं अगर किसी व्यक्ति के ने मेरे को नियुक्त किया है अपने वकील के रूप में, तो मैं उसके लिए काम करूंगा, चाहे दिग्विजय सिंह जी बोले या कोई और, तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे संजय श्रीवास्तव जी, जिन्होंने दिग्विजय सिंह जी को 10 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेज दिया। उनका साफ कहना है कि 30 दिन का टाइम दिया है, या तो वे सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना करें और तमाम सारे मीडिया हाउसेस में वो छपाएं खबर या प्रसारित कराएं, जिसके कारण से इनकी मानहानि हुई है, वरना वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और वे जो नई धाराएं हैं बीएनएस, उनके तहत उन पर आपराधिक प्रकरण भी कायम करेंगे। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।